प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं डेली यूज सेंटेंसेस एंड दिस इज पार्ट नंबर 45। अगर आप एक पेरेंट हैं, जस्ट लिसन मी केयरफुली, मेरी बात ध्यान से सुनिए। यदि आप पेरेंट हैं तो आपको समझाने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि आज के समय में इंग्लिश लैंग्वेज है, जो भाषा है, जानना कितना जरूरी है। तो यदि आप पेरेंट हैं तो आस्क योर किड्स, आप अपने बच्चों को कहिए कि ये डेली यूज सेंटेंसेस हैं और वॉट एवर आई अपलोड वो सभी लिख ले। इंग्लिश से रिलेटेड जो भी, स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वो अपने बच्चों को लिखवाइए और उनको याद करवाइए। सो सिंपल। अब करना भी क्या है, मैं इसमें आपको बताता हूँ हाउ टू टॉक। इसमें बोलना कैसे है, यूज कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है। तो ये बच्चे की एक नोटबुक बनवाइए और उनको बोलिए कि ये डेली इन सब सेंटेंसेस को लिखें और याद करें। इट वुड टेक हार्डली 10 to 15 मिनट्स। केवल 10 से 15 मिनट में ही बच्चा मतलब कम से कम 8 से 10 नई चीजें सीख जाएगा, जो उसके इंग्लिश लैंग्वेज में आगे भविष्य में काम आएंगी। देखिए, सब्जेक्ट तो जिंदगी भर चलते रहेंगे। अगर सब्जेक्ट 3 होते तो भी बर्डन होता बच्चों को, 6 हैं तो भी बर्डन है। ये बर्डन कभी समाप्त नहीं होने वाला है, लेकिन इन बिटवीन आपको इंग्लिश लैंग्वेज जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप अपने बच्चों को प्लीज़ मोटिवेट कीजिए। और अगर आप चाह रहे हैं कि भाई इसकी नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई हमने क्या अपलोड किया है इंग्लिश से रिलेटेड, तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। अदरवाइज ऐसा कोई फोर्सफुली नहीं कहा जाता कि भाई आप चैनल को ठोको, लाइक सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जलाओ, जगाओ, क्या बोलते हैं उसको, दबाओ। ठीक है ना, प्रेस द बेल आइकन, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपने वीडियो देखी, आपको पसंद आई, तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करेंगे और अपने बच्चों को भी दिखाएंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, हम कर रहे हैं कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। स्कूल में टीचर और स्टूडेंट के मध्य होने वाली बात क्या होती है, उसका इंग्लिश कन्वर्सेशन हम लोग कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। पार्ट नंबर 1 इज, तुम्हारी लिखावट कितनी गंदी है। कई बार टीचर कहते हैं ना, जो खराब लिखता है उसको कहते हैं कि भाई आपकी लिखावट, आपकी राइटिंग कितनी गंदी है। हाउ डर्टी इज योर हैंड राइटिंग। लिखावट को कभी भी हाथ से लिखते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट हैंड राइटिंग। हाउ डर्टी इज योर हैंड राइटिंग। थोड़ा साफ साफ लिखा करो, राइट नीटली। तुम्हारे नंबर टेस्ट में बहुत कम आए हैं। यहाँ काम लिख दिया मैंने, इट शुड बी कम। You have scored very less in test. You have scored very less marks in test. इस पाठ को कल पूरा करेंगे। We'll finish this chapter tomorrow. We'll finish this chapter tomorrow. कल सब बच्चे ये पाठ करके आएंगे। Tomorrow all students will learn this chapter and come. Tomorrow all students will learn this chapter and come. कल से हम रिवीजन शुरू करेंगे। From tomorrow we'll start revision. We will start revision from tomorrow, or you can say from tomorrow we'll start revision. क्या आपने अपना होमवर्क किया है? Did you do your work? ये तो हर एक वीडियो में आ गया भाई, क्या आपने अपना होमवर्क किया है? चलो चलते हैं और लंच करते हैं। लेट्स गो एंड हैव लंच। हाँ चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। यस, लेट्स गो, आई एम स्टार्विंग। ब्रेक टाइम खत्म हो गया है, चलो वापस कक्षा में चलते हैं। तो कैसे बोलेंगे? ब्रेक टाइम इज ओवर, लेट्स गो बैक इन टू द क्लासरूम। जैसे कि आप कैंटीन पे हैं और उसी बीच टन 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 हो गया, या आपकी घंटी चिल्ला रही है कि भाई आओ क्लास में, आओ क्लास में। तो व्हाट यू विल से एट दैट टाइम? इस टाइम तो यही कहेंगे, ये घंटी भी चुप नहीं होती। यू विल से ब्रेक टाइम इज ओवर, लेट्स बैक टू इनटू द क्लासरूम। तुम्हारा पसंदीदा विषय कौन सा है? व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट? मैम, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैम, मे आई आस्क अ क्वेश्चन? मेरा पसंदीदा विषय इंग्लिश है। माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, बहुत आसान सेंटेंसेस हमने कर लिया है विद इन 5 मिनट्स। इन सेंटेंसेस को बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, अपने नोटबुक में लिखिए, रजिस्टर में लिखिए और डेली देखते रहिए, बोलते रहिए। टिल देन, टेक केयर। Try to converse in English, speak English, eat English, think English, sleep English. तो आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन, टेक केयर, खुश रहिए।